कि यहाँ पर ना खरीफ फसल और रबी फसल हमने आपको कहा था कि इससे क्वेश्चंस आते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। देखिए पहला क्वेश्चन जो आते हैं और एग्जाम में ना इसी टाइप के बनेंगे। हमने आपको ना अच्छे तैयारी के लिए एक ऐसा पैटर्न तैयार किया है कि आपको सब कुछ समझ में आया। पहले हम आपको बुक पढ़ा दिए, ठीक है, बुक को ब्रीफली तरीके से दिखा दिए, फिर बुक को निचोड़ करके वन लाइनर हम निकालें। ओके, अब एग्जाम्स में कैसे सवाल आ सकते हैं वो भी हम आपको करवा दे रहे हैं। अगर इतना तैयारी करके जाओगे ना तो 100% एग्जाम में फोड़ के आओगे और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है मेरे भाई। हमने पूरा बुक का निचोड़ आपको दे दिया है। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। इसी से आइडिया लग जाए मेरे भाई कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? गेहूं, आलू, धान, सोयाबीन। हमने आपको बताया कि उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी से बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, हमने आपको कहा। अब हमें बताइए कि वर्षा में कौन सा वो धान, किस चीज को बोया जाता है? तो धान को बोया जाता है। उत्तर को हमने नीचे मेंशन किया है ताकि आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो साथ ही साथ आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने उत्तर को भी रख दिया है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हमने सब कुछ बता दिया है आपको। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? निराई, कटाई, भंडारण, थ्रेसिंग। हमने आपको बताया जब भी दानों को भूसों से अलग करेंगे तो क्या बोलेंगे? उसे थ्रेसिंग बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेंशन मत लेना भाई, पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने आपको कहा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए चेक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? दाल, शहद, फल, चावल। जंतु का मतलब यह समझना है यहाँ पर कि कोई ऐसा पक्षी या जानवर या कीड़े मकोड़े हैं जो खुद से प्राप्त कर लेते खाद्य पदार्थ। देखिए जंतु दाल प्राप्त करेगा नहीं, फल चावल नहीं, शहद। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहद। मधुमक्खी जो होते हैं ये शहद प्राप्त कर लेते हैं और आंसर यहाँ पे है क्या? शहद। मधुमक्खी क्या है? एक जंतु है। जंतु का मतलब सब कोई आ जाएगा, जो जीवित प्राणी सब। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनाज, फसल, कृषि, खेती। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 4 का आंसर क्या होगा, हम नहीं बताने वाले हैं। एक ही किस्म के पौधे जब लगाए जाते हैं तो क्या कहते हैं? हालांकि आंसर यहाँ नीचे छुपा हुआ है, लेकिन ईमानदारी से बताइए आपको याद आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्वपोषी का उदाहरण क्या है? हमने आपको स्वपोषी नहीं बताया। हमने आपको कहा कि कुछ पॉइंट हमने छोड़ दिए हैं जो कि बुक्स में नहीं है ना, सिलेबस से हटा दिया गया। तो स्वपोषी का मतलब ये होता है कि जो अपना भोजन खुद बना लेंगे। गाय अपना भोजन खुद बनाएगा नहीं, बकरी नहीं, मनुष्य नहीं। ये सब ना धूप की किरणों से नहीं बना पाते, लेकिन आम का पौधा ना जहें का तहें रहेगा और अपना भोजन भी बना लेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्वपोषी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली या लगाई जाने वाली फसलें कौन सी है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको पीछे बताया कि सारी फसलें आप याद कर लें अच्छे से, आपके सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो खरीफ फसल को ना ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाते हैं, आप आराम से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खरपतवार का उदाहरण क्या है? मसूर, गाजर घास, जूट, तीसी। देखिए हम आपको बता रहे खरपतवार किसे कहते हैं? घास फूस को। अनचाहे पौधे, मसूर दाल है, अनचाहे पौधा तो नहीं होगा, हम उसको लगाए होंगे। जूट यानी कि रुई को भी लगाए होंगे, तीसी इसको भी लगाए होंगे। देखिए गाजर का घास, गाजर से समझ में नहीं आया तो घास से समझ में आ रहा है ना, घास क्या है? खरपतवार है। ओके, तो यहाँ से आपको समझ आना चाहिए ये खरपतवार है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए जरा आप क्या कहते हैं। हमने आपको बहुत तरीका से बताया है। तो देखिए फसल को अनाजों से जब अलग किया जाता है तो उसे दोनी कहते हैं। हाँ भाई साहब, उसे दोनी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रेशेदार फसल क्या है? तो सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कपास। इसे आप इन सब सवालों को ना आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, निम्न में कौन सी रबी फसल है? धान, चना, मक्का, इनमें से कोई नहीं। बताइए रबी फसल के उदाहरण बताइए कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा चना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? तो फसल चक्रण से ना मिट्टी की उर्वरता बताइए, घट जाती है, बढ़ जाती है या अपरिवर्तित रहती है? तो इसकी जो उर्वरता है ना भाई साहब वो बढ़ जाती है। जब भी अलग अलग तरह के पौधे आप लगाओगे तो इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। चलिए इसी के ये फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो हमने आपको बताया था कि दाल जो होता है ना
उसमें होता है। तो दाल एक फलीदार फसल है। उतना अगर आप याद नहीं रखते हैं तो राइजोबियम और फलीदार को रिलेट कर लीजिए। जहां भी राइजोबियम जीवाणु आएगा, फलीदार फलीदार फसल के जड़ों में ये रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मिट्टी को उलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और आपको भी पूछा जाएगा। तो इसी के साथ होता है कुछ खट्टे कुछ मीठे ट्रिक के साथ आपके सारे क्वेश्चंस खत्म। हमने आपको एक से लेकर के पूरे जेड तक जानकारी दे दी। पहले बुक को पढ़ा दिया, वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ा दिए और उसके बाद ना ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिया। आशा है कि आपको ये चैप्टर्स पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ज़्यादा प्यार आपको। बस आप सपोर्ट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लाइक बटन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर भी कीजिए ताकि इस टाइप का पढ़े ना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।